क्या मिला है पुलिस को? जी इसमें जो डॉक्टर फिरोज यादव है उसके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए सिरिंज थे, जो ग्लव्स थे, वो जो आने का टिकट था कि ये जो धर्मजयगढ़ प्लानिंग करके 14 तारीख को ये आया रायपुर से, उसकी बस की टिकट हमको मिली है। वो सब हमने इसमें डिस्प्ले कर रखा है यहाँ पे। वो टिकट के साथ साथ जिस होटल में वो रुका था, उस होटल में जो फुटेज मिला है, वो फुटेज उसका डीवीआर हमने जब्त किया है। जो पहने हुए कपड़े थे मौके पर के, उसके जो फुटेज में भी स्पष्ट दिख रहा है, उन कपड़ों को भी उससे हमने बरामद किया है। साथ ही साथ इन सभी के मोबाइल्स हमने बरामद किए हैं। बेसिक ये सारे एविडेंस हमने बरामद किए हैं। प्लस जो मोइन खान इसको लेने आया था मोटरसाइकिल से, वो मोटरसाइकिल हमने बरामद की है। घटना जो ये 14 तारीख की मैं आपको बताना चाहूँगा, 14 को ये निकला वहाँ से, रात तक यहाँ आ गया था। रात में जिस होटल में ये रुका था, स्थानीय होटल में, वहाँ पर मोइन खान ने अपने नाम की आईडी दे रखी थी और गेस्ट का नाम फर्जी डाला हुआ था। तो जो मोइन खान है वो स्थानीय धर्मजयगढ़ का लड़का है, उसने अपनी आईडी इस्तेमाल करके अपने संबंधों के आधार पर ऐसे ही गुमराह किया होटल वाले को। लेकिन रुकवाया इसने फिरोज यादव को, जिसका नाम बल्लू भी बोलते हैं और क्रिस भी उसका नाम है। तो 14 को आया, 15 को इन्होंने वेट किया। पूरे दिन की राजेश की गतिविधि की सूचना उसकी पत्नी ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए, ये लोग आपस में सब संपर्क में रहे और लगातार सूचना देते रहे कि अभी यहाँ गया है, अब आएगा, इतने बजे आएगा। आने के बाद फिर गया है, इस हालत में है। उसकी स्थिति की, उसकी गतिविधियों की सारी जानकारी ये देती रही। और जब वो 11 साढ़े 11 के बाद घर वापस आया, वो नशे की हालत में था, सो गया। उस समय पे इन्होंने बुलवाया, ये लोग गए मोटरसाइकिल से होटल से, मोइन और फिरोज यादव, और ये दोनों वहाँ गए। वहाँ पर पहले से प्रिया और पायल थे। प्रिया जो है उसकी पत्नी, ये तीनों अंदर कमरे में रहे। पायल का काम रेकी करना था। स्थानीय बंग समाज की तरफ से भी काफ़ी अपेक्षाएं थी कि इसकी अच्छे से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं जिले के एसएसपी साहब ने इसमें मुझे मॉनिटरिंग में लगा रखा था। साइबर सेल के लड़के आए हुए थे। इन्होंने जब मोबाइल से डेटा जो है रिकवर करना चालू किया, तब ये मामला थोड़ा थोड़ा खुला। थोड़ी देर की पूछताछ जब हुई टेक्निकल बेसिस पे और जो हमारे पास जानकारी थी उसके बेस पे, तो ये महिला ने फिर खुल के हमको बताया। इसने हिकमत अमली से पूछताछ में अपना जुर्म कबूला। इसने घटना का पूरा वृत्तांत बताया। इस मामले में इस महिला के साथ साथ 3 अन्य लोग और शामिल हैं। एक इसकी बेस्ट फ्रेंड ये बोलती है, पड़ोस की महिला है, जिसका नाम पायल विश्वास है, जो राजेश विश्वास की पत्नी, मृतक की पत्नी जो है प्रिया विश्वास, ये एक मुख्य आरोपी ये भी है। चारों मुख्य भूमिका में है, किसी की भी भूमिका कम या ज़्यादा नहीं है, सभी बराबर के इसमें दोषी हैं। इसकी सहेली प्रिया विश्वास, इनका एक पुरुष मित्र है, स्थानीय लड़का है मोइन खान, शेख मोइन, वो भी इसमें शामिल है। 20 वर्षीय युवक है, वो भी इसमें डायरेक्ट रूप से शामिल रहा है। और इनका एक चौथा साथी जो रहा इस पूरे घटनाक्रम में, इस वारदात को अंजाम देने में, उसका नाम फिरोज यादव है। ये मूलतः सारंगगढ़ के गोपाल भवना क्षेत्र का रहने वाला है, पर ये नौकरी कर रहा है विगत कई सालों से। 2020 से ये नौकरी कर रहा है बालाजी अस्पताल में, जो मोवा पंडरी में रायपुर में स्थित है। वहाँ पर ये स्टाफ नर्स का काम करता है और ट्रॉमा सेंटर को संभालता है। ट्रॉमा सेंटर में ये काम करता है। इमरजेंसी पेशेंट्स जो आते हैं उनको ये देखता है। तो इन चारों के हमने अभी जो है, जो साक्ष्य हमको मिले हैं, जो घटना में इन्होंने प्रयुक्त किए थे सामान वामान, वो सारे साक्ष्यों के साथ में हमने सारे साक्ष्य बरामद किए हैं और इन चारों की डायरेक्ट इसमें भूमिका मिली है। इसीलिए हमने हत्या, साक्ष्य छुपाने और आपराधिक षड्यंत्र की जो सुसंगत धाराएं हैं, उनमें अपराध पंजीबद्ध करके अभी हम इनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। उसके लिए हम अभी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।